अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस के हवाले से, बुर्ज दल के हवाले से। 50 दिन तक इस बुर्ज की ज़िंदगी में बड़े बड़े धमाकेदार तब्दीलियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्टिंग 50 डेज़ फॉर एक्वेरियस, वो कुछ होने जा रहा है जिसका सोचा भी नहीं था। 10 मई से लेके 30 जून यानी 10 मई से 30 जून तक कौन सी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ इनकी ज़िंदगी में होंगी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और आप तमाम क्या एक दफ़ा और हम थैंक्स कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने बड़े ही अच्छे कमेंट्स दिए हैं इस बारे में। ये जो सीरीज़ हमने 50 डेज़ की शुरू की है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट्स किए कि आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होना शुरू हो गई हैं और मौज़ाती तौर पे ये हो रही हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है जब हमारा 50% भी अगर हमें लगता है ना कि ये चीज़ें आपके काम आ रही हैं, तो यानी हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। इसलिए कमेंट्स करें, बताएं। लेकिन ये कि 50 डेज़ के अंदर ये सब कुछ होना है, मींस के ऐसा नहीं है कि आज कल के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इन 50 डेज़ के अंदर धन दौलत के अंदर, इज़्ज़त शोहरत के अंदर, भाई बहन के रिलेशंस के अंदर, आपके वाइफ हस्बैंड के रिलेशंस के हवाले से बहुत सारी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ख़ास तौर पे एक्वेरियंस के लिए होगी। बहुत सारी एहतियातें भी हम बताएंगे जिसकी वजह से आप उसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बच सकोगे। यानी कि 50 दिन में ऐसा भी होगा कि बहुत ही काबू से बाहर हालात हो जाएंगे जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो उसके बारे में एडवाइस भी देंगे और साथ में आपको बताएंगे भी कि 50 दिन तक क्या कुछ होना है। तो यकीनन आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक्वेरियंस के अंदर एक बड़ी तब्दीली ये आएगी कि कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी हासिल करने का जो जज्बा है वो उरूज पर बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा और उसकी वजह से वो चीज़ें हासिल कर सकेंगे जो माजी में हासिल नहीं कर सके थे। जो ख्वाहिशात आपकी थी, जो ख्वाहिशात आप करोगे, उसके हवाले से आप मेहनत भी करोगे और मेहनत करने से उसका फल मिलेगा। देखें, ये सारी बातें अगर एफर्ट्स नहीं है, अगर आप मेहनत नहीं करते, आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तो ये बातें हमारी सारी गलत साबित होने वाली है। और अगर आपने ज़रा भी मेहनत कर ली, थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगा दिया, तो ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो आप सही होते हुए देखोगे इन 50 दिनों के अंदर, यानी 10 मई से लेकर 30 जून तक। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खुशखबरी एक्वेरियंस के लिए कि आपके जो हासिदीन है, आपके जो दुश्मन है, चाहे वो आपकी जॉब प्लेस पे हो, चाहे वो कारोबार के अंदर हो या आपके तालीमी इदारे के अंदर, कहीं भी, तो ये सारे दुश्मन आपसे दूर होते हुए महसूस होंगे इन 50 दिनों में, या आपका होल्ड इनके ऊपर आ जाएगा, आप इनको कंट्रोल कर सकेंगे और ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के हवाले से एक खबर दे दें कि जो स्टूडेंट्स हैं एक्वेरियंस, तो उनके इम्तहानात में अच्छे रिज़ल्ट आने के इम्कानात हैं, लेकिन उनको एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में भी अच्छे नंबर लेंगे। स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कामयाब होंगे। और बैरून मुल्क अगर जाते हैं तालीम के लिए तो वहाँ भी उनको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो एक्वेरियंस मार्केटिंग के अंदर है, सेल्स के अंदर है, या फिर यूँ कह लें कि शो बिज़नेस के अंदर है, या एज अ रिपोर्टर, एज अ न्यूज़ कास्टर किसी चैनल के अंदर है, या टेक्सटाइल डिज़ाइनर के तौर पे, या फ्रीलांसर के तौर पे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ये लोग फ्लरिश करेंगे और बहुत पैसा कमा सकेंगे। लेकिन किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप प्रोडक्शन हाउस के अंदर काम कर रहे हो, चाहे आप किसी फर्म के अंदर हो, आप मैनेजर हो, आप वर्कर हो, आप कोई भी हो, लेकिन आपको फ़ायदा तो होना है। तो एक्वेरियंस चाहे जिस भी फील्ड में हो, उसका फ़ायदा इन 50 दिनों में ये लोग देखने वाले। आपकी लॉजिकल थिंकिंग के अंदर इजाफा होगा, प्रैक्टिकल हो जाओगे, आपको पता होगा कि पैसा कैसे कमाना है, कब कमाना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, किधर इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करूँगा तो क्या मिलेगा, या फलाना जो जगह है वो कैसी है। यानी आपकी लॉजिकल थिंकिंग ऐसी होगी कि आप चीज़ों को जज कर सकोगे, आपको पता लगेगा कि जो आप करने जा रहे हो वो आपके लिए अच्छा है और उसका फ़ायदा होने वाला है। जैसे लेट सपोज अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो और आपने देखा मार्केट एकदम चढ़ना शुरू हो गई, बिटकॉइन के रेट आसमानों पे पहुंच गए, इससे पहले कि पहुंचे आपने इन्वेस्ट कर दिया, और एक्वेरियंस को उसका भारी मुनाफा उस वक्त मिलेगा जब वो एकदम पीक पे होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन एक ज़माने में 67,000 से भी ऊपर गया था
आज उसके नसीब के अब 22,000 या 23,000 या ऐसा कुछ चल रहा है। बहरहाल कहने का मतलब कि इसमें भी लोगों ने खूब कमाया, क्रिप्टो के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, अभी भी लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो कहने का मतलब शेयर मार्केट है, क्रिप्टो है, गोल्ड का आप देख रहे हैं क्या हाल है, कहाँ पहुँच चुका है। डॉलर है, डॉलर ख़रीद के रख लेते हैं, प्राइस बॉन्ड है, सेविंग्स है, इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके आप लोग भारी मुनाफा कमा सकोगे। देखिए अक्सर कमेंट्स में लिखा आता है भाई पैसा थोड़ी सब कुछ होता है, पैसे के बगैर भी बहुत कुछ हो सकता है। बेशक हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है, पैसा भी ज़रूरत है। और आप में से अक्सर लोग बोलेंगे कि पैसे के बगैर आपके लिए बड़े मुश्किलात होती हैं और आप अपना इलाज नहीं करवा सकते, आप अपने घर के लिए कोई रिनोवेशन नहीं करा सकते, आप अपने बच्चों के एजुकेशन स्टडीज़ के लिए, घर की ग्रॉसरी के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि पैसा ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरा करने के लिए 50 दिन का ये स्पैन आ रहा है आपके लिए, 10 मई से लेके 30 जून तक। याद रखिएगा 50 दिन पूरी तरह यूटिलाइज़ करना है, अपने आप को स्किलफुल करना है। एक्सपीरियंस अपने आप को जितना स्किलफुल करेंगे, जितना सीखेंगे चीज़ों को, जिस चीज़ का शौक़ है आपको, अगर गिटार बजाने का शौक़ है, आपको ड्रम बजाने का शौक़ है, आपको सिंगिंग का शौक़ है, आपको डांसिंग का शौक़ है, आपको फिल्मों में काम करने का शौक़ है, आपको ड्रामों में एक्टिंग करने का शौक़ है, आप करें। शोबिज़ में जाने का शौक़ है, आपको फ्रीलांसिंग सीखने का शौक़ है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने का शौक़ है, आप सीखें। याद रखिए आपके शौक़ वाली चीज़ जो आपने सीख ली ना, आपको शौक़ है एक्वेरियंस को, आप फ़र्ज़ करें एक एक्वेरियन को शौक़ है गिटार बजाने का, लेकिन वो ड्रम बजाना सीखेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। या इसी तरह से अगर आपको फ्रीलांसिंग में मूड नहीं, आप प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सीखना चाह रहे, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फालतू में धकेलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि अपनी स्किल्स सीखें, अपने स्किल्स को पॉलिश करें, कोशिश करें ऐसी फील्ड में जाएं जो आपके पसंद की फील्ड हो, तो फिर आप वहाँ ग्रूम भी करेंगे, वहाँ आपकी तरक्की होगी, बहुत फ्लरिश करेंगे। कहने का मतलब कि अब वक्त आ गया अपने स्किल्स को बढ़ाने का या सीख के उसके ज़रिए अपना प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने का। इसके अलावा कोई भी कोर्ट केस आपका चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई चालान हो गया उसकी वजह से मसाइल चल रहे हैं, या कोई इस तरह के अदालतों के चक्कर लग रहे हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लग रहे हैं, कोई घर के NOC के हवाले से आप परेशान हैं, या कोई भी ऐसा कोई मसला है, तो वो सॉल्व होता हुआ आपको नज़र आएगा इन 50 दिनों के अंदर। यानी अचानक से आपको महसूस होगा कि बहुत तेज़ी के साथ ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी है, यानी तरक्की हो रही है, अचानक से पैसा भी आ रहा है और इतना आ रहा है कि आपने सोचा नहीं था। तो कुछ ऐसी सिचुएशन इन 50 दिनों के अंदर बननी है, लेकिन इसमें आपका एफर्ट्स मांगता है। अगर आप घर बैठे रहोगे, आप जॉब नहीं करोगे, आप अपने कारोबार की देख रेख नहीं करोगे, आप घर से बाहर नहीं निकलने चाहते, आप अपने AC वाले कंफर्ट जोन में बैठ के आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, पैसा भी आ जाए, मुकदमे भी ख़त्म हो जाए, कर्जा भी ख़त्म हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ा एफर्ट्स आपको भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन 50 दिनों में आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ने की भी चांसेस हैं। तो अपने सोर्सेज, इनकम के सोर्सेज, ख़ास तौर पे आपके हिडन सोर्सेज जो थे, जो कि आपने एक समझ लें आपने इन्वेस्टमेंट तो की थी लेकिन रख दिया था ना, उसको देख रहे थे कि क्या हो रहा है, तो वहाँ से भी पैसा आना शुरू हो जाएगा। कोई पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा, किसी ने पैसे दबा के रखे हुए, कोई पैसे दे नहीं रहा, कोई पार्टनर पैसे रिलीज़ नहीं कर रहा, कोई बैरन से पैसा नहीं आ रहा, तो ऐसे पैसे भी आते हुए आपको नज़र आएंगे इन 50 दिनों के अंदर। अगर आप अपनी जॉब से स्विच करके कोई दूसरी अच्छी तगड़ी सैलरी वाली जॉब में आप जाना चाहते थे, तो ये मौका बड़ा अच्छा रहेगा 50 दिन का। और अगर आप अपनी जॉब के हवाले से कुछ नया करना चाहते, कुछ क्रिएटिव, कोई कुछ इनोवेटिव करना चाहते थे, तो तब भी ये मौका बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। और अपने ही जॉब में तरक्की करने के लिए, बड़े डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी, अच्छे अलाउंसेस के साथ जाने के लिए भी ये मौका बड़ा साजगार रहेगा। कुछ एक्वेरियंस को कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। थोड़ा सोचें, आप देखें आपको नए रास्ते चलते, यानी जब इंसान सोचने लगता है ना, तो नए रास्ते खुलते चले जाते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं। और मार्केट में आपको पता है आइडिया ही बिकता है, और आइडियाज़ जिनके पास है ना, वही पैसे वाले हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बताऊँ, GFX मेंटोर के हवाले से इन शॉर्ट बताता हूँ। माशाल्लाह से उन्होंने अपनी इंटरव्यू में भी बताया कि एक वक्त था कि वो पंचर लगाते थे, ऐसी उनकी दुकान थी माशाल्लाह से, और दुकान में वो पंचर लगाते थे, वो वक्त भी उन्होंने देखा। और आज माशाल्लाह मैं नहीं समझता हूँ 20-25 लाख मंथली करने में उनको कोई मसला हो। तो अच्छे खासे वो ग्राफिक के बारे में, प्रीमियर वगैरह, मतलब उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा वो सिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि नसीब जो है ना इंसान का, वो बनता कब है, जब वो
थोड़ा सा क्रिएटिव होके सोचता है। अगर GFX मेंटोर जो है इमरान अली दिना साहब, अगर आई थिंक वो रिसेप्शन का काम आई थिंक करते थे, काउंसलिंग वगैरह का, अगर वो वही करते रहते तो आज वो कहाँ होते आप सोचें। उन्होंने एक स्टेप नया लिया, एज ए टीचर सामने आए, इकरा में भी पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे, मीन्स कहने का कि अपनी फील्ड में बहुत आगे गए और बहुत तरक्की की। तो यही वजह है, तरक्की देखें सोचने से आती है, क्रिएटिव होने से आती है। आप बैठे रहोगे कि भाई सब कुछ रेडीमेड मिलेगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिएटिव रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ और बिल्कुल टोटली चेंज आज सिनारियो में हूँ। आज मैं खुद अपना बॉस हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, मैं ऑनलाइन ट्रेनर भी हूँ और प्लस मैं यूट्यूबर भी हूँ। तो आप सोच सकते हैं, कहने का मतलब कि सोचें क्या करना है ज़िंदगी में। आपका शौक़ है, आप देखें, आपको सिंगिंग का शौक़ है, आपको अपने चैनल बना सकते हो जहाँ आप सिंगिंग करो, जहाँ पियानो सिखाओ, पियानो कैसे बजाते हैं, गिटार कैसे, अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छा खासा आपका बन सकता है। मीन्स के बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बहुत कुछ है। अगर नहीं करना है ना तो 1000 ऑप्शन भी होंगे, तो भी आप घर पे बैठे रहोगे कि नहीं होता मुझसे। तो कहने का मतलब थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं टॉपिक पे आता हूँ, वरना फिर आपके कमेंट्स आएंगे कि वीडियो बड़ी लंबी बना दी, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए थोड़ी सी बातें मैंने ज़्यादा कर दी। इसके अलावा आप कुछ ऐसा करने वाले हो इन 50 दिनों में तमाम एक्वेरियंस कि आपकी फैमिली के अंदर आपका नाम, यानी कि आपकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफा होगा और आपके ख़ानदान का भी नाम होगा। तो ऐसा कुछ आप करने वाले हो, कोई रिकॉग्निशन आपको आपकी कंपनी की तरफ से या सरकारी इदारे की तरफ से कहीं ना कहीं से आपको रिकॉग्निशन मिलनी है, आपकी पहचान बननी है। इसके अलावा अगर आपने सोचा था कि कभी कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन करा के आप उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो ये सही वक्त होगा। इन 50 दिनों में आप ये डिसीजन ले सकते हो, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे अच्छा खासा मुनाफा आगे आने वाले वक्त में आप कमाएंगे। इसके अलावा जॉब के अंदर आपके प्रोमोशंस के भी योग बन रहे हैं, सैलरी या अलाउंसेस के हवाले से इजाफे के भी योग बन रहे हैं। कुछ ऐसे काम जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, आप उनको हाथ भी नहीं लगाते, आप बोलते थे जाने दो यार, अब नहीं होता तो नहीं होता, छोड़ दो, नहीं करते, ऐसी चीज़ें भी आपकी मुकम्मल होते हुए नज़र आएंगी, उनमें भी आपको फ़ायदा होते हुए नज़र आए। आपकी लॉजिकल थिंकिंग जो है ना वो हाईएस्ट लेवल पे होगी, मींस के इतना हाईएस्ट लेवल पे कि आपके कारोबार में, आपकी जॉब में, आपके सोर्स ऑफ इनकम को लेके, जायदाद दौलत के हवाले से काफ़ी कुछ आप कर जाओगे और देखते ही देखते तेज़ी के साथ तरक्की का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब तैयारी पकड़ लें, 50 दिन का टाइम है आपके पास, अपने आप को केपेबल बना लें। देखें बारिश होती है, अगर प्याला नहीं रखेंगे तो पानी कैसे भरोगे, क्या हाथों में लेके जाओगे, कितनी दूर लेके जाओगे, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर फ़ायदा उठाना है तो अभी से आपने तैयारी कर लेनी। इसके अलावा जो एक्वेरियंस बैरून मुल्क जाना चाहते थे तालीम के लिए या जॉब के लिए या कारोबार के लिए, तो उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम है। इन 50 दिनों में ये अप्लाई कर सकते हैं वीज़े के लिए और इनको कामयाबी मिलेगी और ये बैरून मुल्क जा सकेंगे। इसके अलावा हमारी जो बहनें हैं, ख़वातीन हैं, उनके हवाले से बताता चलूँ कि इनके भी अगर ये लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं या घर बैठे कोई काम शुरू करते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री का काम हो गया या फिर कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के घर पे फ्रीलांसिंग करते हैं कि कार्टून एनिमेशन बना के या फिर कोई पोस्टर डिज़ाइनिंग करके या फेसबुक पोस्ट बना के, बहुत कुछ है जिसके ज़रिए से घर बैठे ऐसा जो हमारी बहनें, ऐसा हरगिज़ मत समझो कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर घर में प्रॉब्लम है आप घर बैठे कमा सकते हो और मौके हैं आपके लिए, तो ये मौका अवेल करें। और ये 50 दिन हमारी बहनों के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त जाएगा, तमाम फील्ड में ये लोग भी तरक्की करेंगे। इसके अलावा काफ़ी लोग घूमने जाना चाहते थे, कोई हिल स्टेशन, कोई नदी किनारे, कोई समंदर किनारे या कोई पिकनिक स्पॉट पे या फिर बैरून शहर या फिर बैरून मुल्क जाना चाहते थे, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते थे। यानी जो ख्वाहिश सैर सपाटे के हवाले से उनके लिए थी वो पूरी होते हुए ये लोग देखेंगे, चाहे वो जिस भी कैपेसिटी में सोचें, लेकिन सैर सपाटे वाला कुछ योग बन रहा है आप लोगों का। इसके अलावा जो लोग हज और उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये 50 दिन का स्पैन बड़ा बेहतरीन रहेगा। इसके अलावा एग्रेशन लेवल आपका बड़ा हाई रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, जिसकी वजह से अपने रिश्तेदारों के साथ, इवन अपनी मिसेज या अपने हस्बैंड के साथ भी थोड़ा सा तल्ख कलामी हो सकती है। तो इसको कंट्रोल करना है, गुस्से को काबू नहीं रखोगे सिचुएशन हाथ से निकल जाएगी, और सिचुएशन हाथ से निकल जाती है
तो फिर आपको पता है कि हालात कितने बुरे हो जाते हैं। तो आप तमाम एक्वेरियन से यही रिक्वेस्ट है, अपने एग्रेशन लेवल, अपने गुस्से को काबू में रखें और बहुत ही एग्रेसिव ना हो, क्योंकि ये आपके जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से या आपके घरेलू मामलात के हवाले से बहुत ही बुरा साबित होगा। एक्वेरियंस पे वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम बहुत ज़्यादा होगा करने के लिए। अगर पेंडिंग में डालेंगे तो बाद में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे, परेशानी, स्ट्रेस, गुस्सा, एंग्जाइटी, बहुत कुछ। तो कहने का मतलब कि बीपी शूट कर जाएगा। तो कुछ ऐसा ना करें, कोशिश करें वक्त पर काम को निपटा लें, ताकि बाद में वो जो पेंडिंग वर्क आपने रख दिया है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो इस तरह की सिचुएशंस भी एक्वेरियंस के साथ बन सकती है। एक मज़े की बात तमाम एक्वेरियंस को बताएं कि इन 50 दिनों के दौरान भूख बहुत लगेगी। आपका दिल चाहेगा भाई बाहर से जिंगर खा लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप बेशक पैसा खर्च कर रहे हो, अखराजात तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन साथ में डॉक्टर का बिल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज़ आपको रहेंगे। पेट का अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं है फिर तो हम आपको मना नहीं करेंगे, आप खाएं जब भी आपका दिल चाहे, आपको भूख लगे आप खा लें। लेकिन अगर डाइजेस्टिव इशू है, गैस्ट्रिक ट्रबल है, कॉन्स्टिपेशन है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर अवॉइड करें कि बार बार खाने से। एक लिमिट में, आपको पता है कि भाई 3 वक्त का खाना या 2 वक्त का खाना है, तो उसके अंदर ही गुजारा करें और एक्स्ट्रा जो बीच बीच में खाने की आदत होती है ना, इससे अवॉइड करें। बल्कि हम कहेंगे कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि 50 दिन के अंदर, यानी कि 10 मई से लेके 30 जून तक आप अपनी भूख को बढ़ता हुआ महसूस करोगे। आपको लगेगा कि सारी चीज़ें खा जाऊं लेकिन फिर भी पेट नहीं भरेगा, आपको दिल चाहेगा ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। अगर ऐसा नहीं हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन 50 दिन का इंतज़ार ज़रूर करना है। इसके अलावा इन 50 दिनों में आपके वालिद की तबीयत ख़राब हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं या डॉक्टर्स को बुलाने की ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी तबीयत बिगड़ सकती है। बहुत ख्याल रखें, बहुत एहतियात करें, अपने वालिद को अभी से होशियार कर दें एक्वेरियंस कि अपनी सेहत का वो ख्याल रखें। जैसे हमने आपसे कहा कि आपका एग्रेशन लेवल, आप एग्रेसिव हो जाओगे, बहुत गुस्से वाले हो जाओगे, तो बॉसेस के साथ झड़प भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है, जिसकी वजह से जॉब के मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बहुत एहतियात रखें, अपने गुस्से को आपने कंट्रोल में रखना। आपके घरेलू अखराजात में इजाफा होने के चांसेस है, अगर आप इन पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये 50 दिन बड़े सुकून से गुजरेंगे, वरना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का बाइस बनेगा। इन 50 दिनों के दौरान कोई पुरानी बीमारी का इलाज भी आपको मिल सकता है और कोई नया इन्फेक्शन वगैरह आपको हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन, ENT के मसाइल, तो इनका आपको ख्याल रखना है। एक्वेरियंस को अभी से मोहतात कर देते हैं। 50 दिन के अंदर कोई हेड इंजरी, कोई सर पे चोट लग सकती है जो कि ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो बहुत एहतियात रखें। गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए आपने बहुत एहतियात रखनी है। और इंजरी के भी चांसेस है, कोई पैर में चोट या किसी किस्म के भी चोट के आपके योग बन रहे हैं, तो अपनी सेहत का ख्याल रखें और चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए बहुत एहतियात आपने रखनी है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि इन 50 दिनों के दौरान आपके गुस्से का लेवल बहुत बढ़ेगा, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये गुस्सा अनकंट्रोलेबल होगा। आप गुस्से पे आ गए फिर आपको उससे बाहर लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने गुस्से को स्टार्ट होने से पहले ही दबा दें या उसको रोक दें, क्योंकि एक दफ़ा आप गुस्से में आ गए ना, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि उससे आप कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा जैसे जोड़ों के दर्द हैं, दांत दर्द के हवाले से, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, गैस्ट्रिक इश्यूज, ये भी इन 50 दिनों में आपको तंग कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ऑयली और जंक फूड से अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि इन बीमारियों से आप बच सकें। इसके अलावा गुर्दे के प्रॉब्लम्स भी आपको तंग कर सकते हैं, तो इसकी भी एहतियात रखें। पानी का खूब इस्तेमाल करें, हो सके तो सुबह सुबह निहार मुँह गर्म पानी, जितना गर्म बर्दाश्त, जैसे चाय पीते हैं ना, ऐसे गर्म पानी जितना आप पी सकते हो आप पीने की कोशिश करो। तो अगर किडनी के अंदर स्टोन है या कोई बीमारी है, कोई इन्फेक्शन अगर किडनी के अंदर हो रहा है, तो वो भी साफ़ हो जाएगी। ओवरऑल देखिए तो एक्वेरियंस का बहुत अच्छा कुछ होना है, क्योंकि पैसा तो भरपूर आएगा इंशाल्लाह ताला। 50 दिन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हुए देखेंगे, जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, बैरून मुल्क दौरे के हवाले से, तालीम के हवाले से, हर लिहाज से चौके छक्के लगने वाले। तो एक्वेरियंस को मुबारकबाद देंगे और तमाम बुरूज की ज़िंदगी में इंशाल्लाह 50 दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होना है। तो कहने का मतलब किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन एक्वेरियंस का भी इसी तरह से अच्छा खासा ज़्यादा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो
अगली वीडियो में आप तमाम से फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अपने बुर्ज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें ताकि आपके बुर्ज पर भी 50 डेज़ की स्पेशल वीडियो बनाई जा सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।